ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं आज आप लोगों को श्रीमद् भागवतम के आगे की कथा का अमृत रसपान करवाने जा रही हूँ। कथा को भक्तिपूर्वक सुनिएगा एवं आत्मसात कीजिएगा। तो यहाँ कथा में शौनक मुनि जो हैं सूत गोस्वामी जी से पूछते हैं कि हे सूत गोस्वामी जी, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी जी ने कहा कि विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनिष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों को जितनी संपदा चाहिए थी, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी भी करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित गौएं अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थीं। तो इस प्रकार प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थीं। चूँकि राजा का कोई शत्रु नहीं था, राजा युधिष्ठिर का कोई शत्रु अब नहीं था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। सभी जो है सुखी ही थे। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने जो है हस्तिनापुर में रहे। श्री हरि श्री कृष्ण जो हैं अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा है उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। उसके पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर भगवान श्री कृष्ण जो है अपने रथ में आरूढ़ हो गए, सवार हो गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए जो है असंभव था। भगवान श्री कृष्ण जैसे उन सभी के प्राण थे, अतः भगवान श्री कृष्ण का वियोग उन सब से सह पाना संभव नहीं लग रहा था। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठतापूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। तो ऐसे में वे उनके वियोग को कैसे सह सकते थे। उन सब के हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे कि अब भगवान हमें छोड़कर चले जाएंगे अपने राज्य में।
सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई सबकी सब। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन न हो जाए, अतः अपशकुन होने के डर से वे अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा दुदुम्भी एवं तरह तरह की बंसियाँ, वीणा, गोमुख और भेरियाँ एक साथ सारे के सारे जो है बज उठे। सारे के सारे को एक साथ बजाया गया। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां जो है राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले जो अर्जुन है, अर्जुन ने जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झेलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां जो हैं उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थीं। तो वे कहने लगी, हस्तिनापुर की स्त्रियां कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूँकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्यरित को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकतानुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं, विभिन्न दिव्य रूप से संसार में प्रकट होते हैं। हे सखियाँ, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। निस्संदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों की आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं, उनकी ओर देखते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं, उन्हें धनी करते हैं। हे सखियों,
तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिसके फलस्वरूप वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। तो इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं जिन पर भगवान कृष्ण की इतनी कृपा हुई। ये सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। हे सौनक, ऋषि सुत गोस्वामी जी आगे कहते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफ़ी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हो गए। हे शौनक, जब भगवान कुरुजांगल, पांचाल, सुरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े, तो इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभिर प्रांत पहुँचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका में पहुँचे। तो इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका सभी ने स्वागत किया, पूजा की गई उनकी और उन्हें विविध भेंट प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता है। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर अगले भाग में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।